हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे टाइम के बाद में एक नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में प्रचलित एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही पुराने और आज के टाइम में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था। आज हमारे देश में करीब 1000 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं और उन जातियों का आपस के अंदर एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है। इस तरीके से सारा बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई होगी? तो आज की वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। जाति व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारे इतिहास में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। जब आप उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे तो आप इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इतिहास को समझने से पहले इतिहास के अंदर टाइम को कैसे डिनोट किया जाता है, मैं आपको उसके बारे में एक बेसिक डिटेल बता देता हूं। जैसे अभी चल रहा है 2025 के पहले था 2024, ऐसे करते करते पहले 2020 भी था और पीछे जाएंगे तो कभी 1500 भी रहा होगा, कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा और ऐसे करते करते और पीछे जाएंगे तो कभी 1 भी रहा होगा। लेकिन अगर 1 के भी पीछे जाना है तो उसको -1, -2 ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो इतिहासकारों ने जो टाइम को डिवाइड कर रखा है कि 1 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसको डिनोट करते हैं हम सीई टर्म से, सीई कॉमन एरा। और 1 के पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीसीई से, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि अभी 2025 चल रहा है तो 2025 को मैं बोलूंगा 2025 सीई, 2025 कॉमन एरा। इसी तरीके से अगर मुझे 1 के पहले 500 साल जाना है तो उसको मैं बोलूंगा 500 बीसीई, 500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो ये टाइम के कुछ टर्म्स हैं जो हम हिस्ट्री में यूज करते हैं। एक होता है सीई, एक होता है बीसीई। सीई टर्म वो होती है जो 1 के बाद वाले टाइम के लिए यूज की जाती है और बीसीई टर्म तब यूज की जाती है जब हमें टाइम के 1 के पहले वाले सालों में जाना होता है। वैसे तो और भी बहुत टर्म्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा एडी का नाम सुना होगा या फिर विक्रम संवत का नाम सुना होगा। तो हम इनको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं। 1 के बाद वाले टाइम पीरियड को हम सीई से डिनोट करेंगे, कॉमन एरा, और 1 के पहले वाले जो टाइम पीरियड है उसको हम डिनोट करेंगे बीसीई से। अभी हम देखते हैं हमारे इतिहास में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंसानों के द्वारा खेती की शुरुआत करना। आज 2025 चल रहा है तो आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती के बारे में जानना शुरू किया। अगर 10,000 साल पीछे जाएंगे आज से, तो अभी 2025 चल रहा है तो 2000 साल तो लगभग ये पीछे जाना पड़ेगा और उससे फिर 8000 साल पीछे और जाना पड़ेगा। तो इसको अगर टर्म्स में, अगर हिस्ट्री के टर्म्स में अगर बोलें तो आज से लगभग 8000 बीसीई के आसपास इंसानों ने खेती करना स्टार्ट किया। खेती करने के पहले इंसान एक जगह तो रहता नहीं था, वो जंगल जंगल भटकता था, शिकार करता था, फल फूल खा के अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे ही इंसानों ने खेती के बारे में जानना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, उसकी वजह से इंसानों की जिंदगी में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। जैसे सबसे पहला, जब पहले इंसान जंगलों में घूमता था तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था। आज वो यहाँ पे है, कल वो वहां पर है। लेकिन जैसे ही इंसानों ने खेती करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक जगह स्थिर होके एक जगह बसना स्टार्ट किया, पहली चीज। दूसरा, जब पहले इंसान शिकार करता था तो एक दिन का शिकार करता था और उससे एक दिन का काम चल जाता था, दूसरे दिन की उसको चिंता नहीं रहती थी। लेकिन जब उसने खेती करना स्टार्ट किया तो खेती की पैदावार ज्यादा होने से उसके पास ना सिर्फ उसके खाने का पर्याप्त सामान इकट्ठा हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा भी बचने लग गया। तो दूसरा इवेंट हुआ ये। तीसरा, जब आपके पास एक्स्ट्रा सामान रहेगा, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग उस टाइम खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, तो जिन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया था और उन जिनके पास एक्स्ट्रा सामान बचा हुआ है, उनको इस चीज की चिंता सताएगी अब कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए, कहीं कोई और ना ले जाए। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का भी जन्म होना स्टार्ट हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया, ऐसा भी नहीं कि अचानक से सारे लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। जिन लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया था उनके पास अब ज्यादा खाने के लिए अवेलेबल है और एक्स्ट्रा भी उनके पास रखा हुआ है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी वैसे ही जीवन यापन कर रहे थे। तो वहां के जो इंसान थे उनके अंदर एक सोशल डिवीजन पैदा होना चालू हो गया, जिसमें कुछ इंसान ऊपर हो गए और कुछ इंसान नीचे हो गए। जिनके पास एक्स्ट्रा खाने के लिए था वो ऊपर की कैटेगरी में आ गए और जिनके पास कम खाने के लिए था या फिर वो अभी भी जंगलों में जीवन यापन कर रहे थे शिकार करके, उनके पास कम खाने के लिए था तो वो नीचे की कैटेगरी में आना चालू हो गया। एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जब खाने के लिए ठीक ठाक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है तो फिर अब इंसानों के पास कुछ फ्री टाइम बचने लग गया। पहले तो था कि शिकार करना होता था और जो शिकार से जितना मिल गया उसको खा लिया और फिर पूरे दिन रेस्ट किया, फिर दूसरे दिन फिर शिकार के लिए चले गए। लेकिन खेती करने की शुरुआत के बाद में इंसानों के पास खाने की तो समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो अब उनके पास फ्री टाइम बचने लग गया
और फ्री टाइम बचने की वजह से कुछ इंसानों ने जो उस टाइम की जो नेचुरल इवेंट थे, जैसे कि बिजली कैसे कड़कती है, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, ये भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है, इस टाइप की चीजों को समझने की उसने शुरुआत करना चालू किया। साथ ही ये भी पता चल रहा था कि जिस इंसान के पास जितनी ज्यादा जमीन है उसके पास उतनी ज्यादा वो खेती कर पा रहा है, उतना ही ज्यादा वो इकट्ठा कर पा रहा है और वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो खेती की शुरुआत के साथ ही शुरुआत हुई दूसरे की खेती के ऊपर कब्जा करने की, दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा करने की, या फिर एक तरीके से बोले तो राज्य बनने की शुरुआत हुई, साम्राज्य बनने की स्टार्ट हुई। राजा महाराजा जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो उस टाइम का बहुत महान चक्रवर्ती सम्राट था, उन सब की शुरुआत होना चालू हुई कि लोगों ने एक दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया। क्योंकि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी, जितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन होगी, उसके पास उतनी ही पैदा होगी और उसके पास उतना ही ज्यादा खाने के लिए रहेगा और वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो लोगों ने एक दूसरे की जो जमीन थी उसके ऊपर कब्जा करना चालू किया और यहीं से फिर शुरुआत हुई साम्राज्यों की, जिसमें हम राजा महाराजाओं के बारे में सुनते हैं। तो खेती की वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। इन सारी इवेंट का अगर हम टाइम पीरियड देखें, जैसे कि मैंने बताया था बीसी और सीई वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आज से लगभग 8000 बीसीई के आसपास खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद में जब इंसान खेती के बाद में जब एक जगह रहने लग गया तो धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बनने लग गए, छोटे छोटे सेटलमेंट बनने लग गए और इन सबको मिला के एक छोटा छोटा शहर बनने की स्टार्ट हो गई। जैसे अगर हम देखें इसके टाइम पीरियड को तो लगभग 3000 बीसीई के आसपास हमें जानने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन है, वहां पर जिसका डेवलपमेंट हुआ। इसी तरीके से वर्ल्ड के अगर और हम रीजन में देखें तो एक मेसोपोटामिया करके सिविलाइजेशन थी, उसका भी जन्म लगभग 3500 बीसी के आसपास हुआ था। ऐसी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, उसका भी जन्म लगभग 3000 बीसी के आसपास हुआ था। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर की वजह से लगभग डिफरेंट टाइम पीरियड पे अलग अलग जगह अलग अलग सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और उन सिविलाइजेशन में लोग एक तरीके से एक जगह रहने लग गए। एक छोटे कस्बे की तरह या फिर एक छोटे शहर की तरह लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि हमने बताया ट्रेड की शुरुआत भी खेती की में जो सरप्लस एक्स्ट्रा बच रहा था उसकी वजह से व्यापार की शुरुआत हुई। तो लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास 3500 बीसी के आसपास व्यापार की भी शुरुआत हुई। हमें इतिहास में जानने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ व्यापार किया करते थे। तो व्यापार की शुरुआत भी लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास हुई। तीसरा हमने बात की कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा खाने के लिए हो जाएगा तो वो ज्यादा पावरफुल होने लगेंगे, तो समाज के अंदर एक बंटवारा होना चालू हो जाएगा। ये चीज हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है, जहां पर जैसे जैसे भी एविडेंस मिल रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ जो घर होते थे वो हाइट पे होते थे और थोड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, और कुछ घर होते थे वो नीचे होते थे, छोटे होते थे। तो एक तरीके से समाज के अंदर एक स्ट्रेटिफिकेशन था कि कुछ लोग ऊंचे थे और कुछ लोग नीचे थे। हालांकि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन था एकदम क्लियर डिवीजन नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पावरफुल थे और कुछ लोग कम पावरफुल थे। इसी तरीके से जब लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त है तो अब उनके पास जो खाली समय बच रहा है उसके अंदर लोगों ने ज्ञान के बारे में जानना चालू किया। तो इसी टाइम पीरियड के आसपास लगभग 1500 बीसी के आसपास लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, नेचर की जो घटनाएं थी उनको समझने की कोशिश करना स्टार्ट किया। और इसी टाइम जो हमारा हिंदू धर्म है उसके जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद, उनकी शुरुआत होती है। इनका जो वेदों का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास तक का माना जाता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर ही हमारे जो वेद हैं वो लिखे गए हैं। तो जब लोगों के पास खाली टाइम बचना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पढ़ना लिखना ज्ञान लेना शुरू किया। और खेती की वजह से जैसे मैंने बताया कि एक इंसान के पास जितनी ज्यादा खेती होगी, जितनी ज्यादा जमीन होगी, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास लगभग 1200 बीसी के आसपास लोगों ने लोहे के हथियार बनाना चालू किए, खेती करने के लिए भी और साथ में दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए, और जितने अपना ज्यादा साम्राज्य फैला सकते थे उसको फैलाने के लिए भी। और लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास 1500 बीसी के आसपास जैसे मैंने बताया कि वेदों को लिखा गया, तो लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं, उस हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। इस बात के ऊपर सारे इतिहासकार और सारे वैज्ञानिक इस बात पे एग्री करते हैं कि जो हमारे वेद हैं वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में लिखे गए हैं और इसी टाइम पीरियड के आसपास हिंदू रिलीजन की शुरुआत होती है। अभी तक हमने देखा कि लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, खेती की वजह से उनके पास खुद के खाने के लिए भी पर्याप्त पैदा होने लग गई और एक्स्ट्रा भी बचने लग गई। उस एक्स्ट्रा का लोग व्यापार भी करने लग गए, तो व्यापार की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही जब खाने के लिए पर्याप्त हमारे पास अवेलेबल है तो लोगों ने पढ़ना लिखना चालू किया। इसी तरीके से जितनी ज्यादा जमीन पर कोई कब्जा करेगा उसके पास वो उतना ही व्यापार कर पाएगा, वो उतना ही पावरफुल होगा। तो उसी टाइम एक तरीके से साम्राज्यों का जन्म भी हुआ। तो इन सब के बेसिस पे समाज के अंदर लोगों के अंदर काम का डिवीजन होता गया साथ साथ।
जैसे जो लोग खेती करेंगे उनकी एक अलग कैटेगरी बन गई, जो लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे उनकी एक अलग कैटेगरी बनती गई, जो लोग एक तरीके से राजपाट करेंगे, कब्जा करेंगे, लड़ाई करेंगे, उनकी एक अलग कैटेगरी बनती गई, और जो लोग छोटे मोटे काम करेंगे उनकी एक अलग कैटेगरी बनती गई। ये जो डिवीजन था वो काम के बेसिस पे ऑटोमेटिक डिवीजन होता गया। सोसाइटी के अंदर ये डिवीजन किसी रिलीजन की वजह से नहीं था, ये डिवीजन जैसा जिसको काम आता था उसके बेसिस पे वो डिवीजन था। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम से अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे एक कंपनी होती है, एक कंपनी के अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो जिस इंसान के अंदर सेल्स करने की क्वालिटीज हैं, जो बहुत अच्छे से बेच सकता है किसी सामान को, तो वो उसको सेल्स की कैटेगरी में चला जाएगा। वो जिस इंसान का जो मैथ्स है वो अच्छा है, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज ठीक ठाक है, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा है वो अगर सेल्स वाले स्किल एक्वायर कर लेता है तो वो मूव होकर सेल्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ये बहुत बेसिक सा फंडा है। सेम चीज हमारी सोसाइटी में उस टाइम थी जहां पर जो सोशल डिवीजन था वो काम के बेसिस पे था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है और उसका खेती करने में ज्यादा मन लग रहा है, तो वो जाके खेती कर सकता है और वो वैसे की कैटेगरी में चला जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर कोई खेती करने वाला इंसान है, उसका खेती में ज्यादा मन नहीं है, उसको पढ़ने लिखने का शौक है, तो वो पढ़ाई लिखाई करके वो ब्राह्मण की कैटेगरी में चला जाएगा। ये जो डिवीजन था सोसाइटी के अंदर, ये प्योरली काम के बेसिस पे था और यहाँ पर कोई ऊंचे नीचे की कोई भावना नहीं थी। जिसको जैसा काम आता है वो उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। और ये डिवीजन सिर्फ हमारे उस टाइम के भारतीय समाज में नहीं थी, उस टाइम की जो अदर सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में मैंने बताया कि जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, उनके अंदर भी लगभग सिमिलर काइंड का डिवीजन था वहां पे। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम का जो सिविलाइजेशन थी वहां पर काम के बेसिस के ऊपर लोगों का डिवीजन था, जिसको जैसा काम आता है वो उसकी वो कैटेगरी हो जाती थी। आज के जो हमारे मेजर रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू रिलीजन है, या फिर यहूदी धर्म है, जुडाइज्म है, या फिर क्रिश्चियन रिलीजन है, इन सब की शुरुआत भी लगभग उसी टाइम पीरियड के आसपास होती है। जैसा कि मैंने बताया, वेदों का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। तो हिंदू रिलीजन की शुरुआत लगभग 1500 BC के आसपास होती है। इसी तरीके से जो यहूदी धर्म है, जुडाइज्म जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है लगभग 1200 से लेकर 1000 BC के आसपास। उसके बाद में जैसे हमारे इंडिया के अंदर बौद्ध रिलीजन था, जैन रिलीजन था, उनकी शुरुआत होती है लगभग 600 से लेकर 500 BC के आसपास तक। और जो क्रिश्चियन रिलीजन है, ईसाई धर्म है, उसकी शुरुआत होती है लगभग 100 BC से लेकर 100 CE के आसपास तक। तो ये वो टाइम पीरियड था जब रिलीजन की शुरुआत हो रही थी, लोग पढ़ना लिखना सीख रहे थे, और जो सोसाइटी का जो डिवीजन था वो प्योरली काम के बेसिस पे था। जिसको जैसा काम आता है वो उस कैटेगरी के अंदर जाके काम करेगा और उसका वैसा डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। लेकिन काम के बेसिस पर बनाए सिस्टम आगे चलकर कैसे जन्म के बेसिस पे शिफ्ट हो गया। पहले जो लोग काम के बेसिस पे ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे, वो आगे चल के कैसे पैदा होते ही इस कैटेगरी में आने लग गए। कैसे समाज का एक तबका पूजनीय या ऊंचा होता चला गया और दूसरा तबका एकदम नीचा होता चला गया। कैसे ये ऊंचता और नीचता वाली भावना इतने सालों के बाद भी हमारे दिमाग में इतने गहराई में बैठी हुई है कि इसे छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। इन सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा। अगर यहां तक का कंटेंट आपको पसंद आया है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।